आज से 500 साल पहले एक तरफ ऑटोमन एम्पायर, दुनिया की सुपर पावर अपने अरूज पर थी, और दूसरी तरफ यूरोप जो गुर्बत और जहालत में डूबा हुआ था। ये गुर्बत और बीमारी ये कभी खत्म नहीं होगी। इसी यूरोप के मुल्क फ्रांस के एक छोटे से गांव में वहां के लोगों ने चूहों के खिलाफ अदालत में केस कर दिया। बहुत हो गया, हम इन चूहों के खिलाफ सीधा अदालत में केस करेंगे। और मजे की बात यह है कि चूहे वो मुकदमा जीत गए। क्या तुमने सुना? वो वकील, उसने चूहों को जतवा दिया। असल में फ्रांस के एक गांव ऑटन में चूहों ने सारी फसलें तहस नहस कर दी थी। मेरी सारी मेहनत, सब कुछ तबाह हो गया है। और गोदामों में रखा सारा अनाज खा खा कर तबाही फेर दी। यहाँ एक दाना भी महफूज नहीं। इन्होंने मुकम्मल तबाही मचा दी है। नाउ पूरे इलाके में भूख और बीमारी का खतरा बढ़ने लगा। अगर हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। अब इस मसले का खुद कोई हल निकालने की बजाय उन्होंने कहा ये कोई आम आफत नहीं, ये हम पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ है। ये चूहे नहीं हैं, ये हमारे गुनाहों की सजा है, ये खुदा का गजब है। और वो ये शिकायत लेकर सीधा चर्च पहुंच गए। तो आप चाहते हैं कि कलीसाई अदालत इन जानवरों पर मुकदमा चलाए? बहुत अच्छा। उन्होंने चूहों पर केस कर दिया। आपको ये फनी लगेगा, लेकिन इस जमाने में चर्च के कानून में जानवरों पर भी केस किए जाते थे। मिल्ज़म, ये सूर फसलें तबाह करने का मुर्तकिब पाया गया है। खैर कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू की जाए, मिल्जिम को पेश किया जाए। लेकिन मुल्ज़म यानी चूहे अदालत में पेश ही नहीं हुए। ज़ाहिर है वो कैसे आते, वो तो चूहे थे। मगर वहीं अदालत में एक यंग और इंटेलिजेंट वकील भी मौजूद था जो ये सारा तमाशा देख रहा था। ये लोग पागल हो गए हैं, ये एक तमाशा है। जब चूहे पेश ना हुए तो अदालत ने इस यंग वकील को चूहों का सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया। नौजवान वकील, चूंकि मिल्जिम गैर हाजिर हैं, अदालत आपको इन चूहों का वकील मुकर्रर करती है। जज ने इसे पूछा तुम्हारे क्लाइंट्स कहाँ हैं? आपके मौकिल कहाँ हैं? वकील ने जवाब दिया योर ऑनर मेरे क्लाइंट्स कैसे आते? जनाब अली, मेरे मौकिल कैसे आते? अदालत ने तो उन्हें समन भी ठीक से नहीं भेजा था। जज ने हैरानी से पूछा वो कैसे? वकील ने कहा योर ऑनर आपने तो हर चूहे को बुलाया ही नहीं। आपने हर चूहे को तलब नहीं किया। ये चूहे मुख्तलिफ देहात में रहते हैं। आपका समन सिर्फ एक गांव के लिए था। और जज ने ये दलील मान ली। तमाम देहातों को दोबारा समन जारी किए जाएं। अगली पेशी पर चूहे फिर गायब थे। जज ने गुस्से से पूछा अब क्या हुआ? वकील साहब, अब क्या बहाना है? अब क्या हुआ? वकील ने बड़े सुकून से जवाब दिया योर ऑनर मेरे क्लाइंट्स तो आना चाहते हैं लेकिन इन्हें अपनी जान का खतरा है। जनाब अली, मेरे मौकिल आना चाहते हैं लेकिन उनकी जानों को खतरा है। रास्ते में हर तरफ है इनकी बहुत बड़ी दुश्मन बिल्लियां घूम रही हैं। जब तक अदालत मेरे मौकिलों की हिफाजत की जमानत नहीं देती, वो कैसे पेश हो सकते हैं? आप कहेंगे ये तो मजाक है, लेकिन अदालत ने ये भी बात मान ली। ये भी एक कानूनी नुक्ता है, अदालत इस पर गौर करेगी। ये मुकदमा इसी तरह चलता रहा। इसी दौरान चूहों ने बची कुछ फसलें भी बर्बाद कर दी। उन्होंने सब कुछ खा लिया। अब कुछ नहीं बचा। हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा और लोग भूख से मरते रहे। आखिर में फैसला चूहों के हक में आ गया। महफूज रास्ते की जमानत ना दे पाने की वजह से इस अदालत के पास कोई चारा नहीं है। मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। वो यंग वकील बार्थोलोमियो शासनी इतना मशहूर हुआ कि आगे चलकर वो फ्रांस का एक बहुत बड़ा और नामवर जज बना। आज ये कहानी हमें एक लतीफा लगती है। चूहों का मुकदमा और वो जीत गए। ये एक मजाक है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस वक्त ऑटोमन एम्पायर अपनी सल्तनत खड़ी कर रहे थे, सुल्तान का हुक्म है
कि ये सल्तनत तारीख की सबसे अजीम सल्तनत होगी। इसी वक्त फ्रांस की कौम अपना सारा पैसा और वक्त चूहों के खिलाफ ऐसे स्टूपिड मुकदमों पर जाया कर रही थी। यहाँ हम भूख से मर रहे हैं और वो अंदर चूहों से बहस कर रहे हैं। फ्रांस के लोग चूहों से अदालत में लड़ रहे थे, जबकि इनके अपने बच्चे घरों में भूख से बिलख रहे थे। इन चूहों को सजा मिलनी चाहिए, यही इंसाफ है। माँ, क्या आज भी कुछ नहीं है? आज ये कहानी हमें एक मजाक लगती है, लेकिन तारीख ऐसी ही हजारों मिसालों से भरी पड़ी है जहां इंसान ने असल मसले को नजरअंदाज करके अजीबोगरीब कामों और बहानों में अपना वक्त और ताकत जाया कर दी। हम असल मसला भूल गए और हमने जो कुछ था वो सब जाया कर दिया। सब्सक्राइब